45 किलोमीटर और खंडवा है 97 किलोमीटर। और अब हम स्पॉट आने वाला है जहां हम अपना टेंट लगाएंगे। उससे पहले सोचा कि आपको कुछ और नज़ारे दिखा दिए जाएं, जंगल की खूबसूरती दिखा दी जाए। इंदौर से हैं हम यहाँ पे 35 किलोमीटर आ चुके हैं। अच्छा, कितनी दूर हो रहा है आपको रिजॉर्ट? बस आने वाला है, आधा किलोमीटर भी नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस 5। अब देखता है। अच्छा, बेड की तैयारी है अभी, अब बेड लगेगा। जी जनाब, हो गए पकौड़े तैयार? अरे साहब भूख लग रही है, पोहा ही खाया था। देखिए पकौड़े तैयार हो रहे हैं। हमारा लंच प्रिपेयर हो रहा है। आज ये स्पेशल सब्जी है, बैगन, अच्छा, टमाटर, आलू। अच्छा। आप और भैया दोनों मिलके बना रहे हैं? यस, दोनों मिलके बना रहे हैं और रोटी भी हम बनाएंगे आप। अच्छा, रोटी तो नहीं बना पाओगे आप लोग। कहना चाहेंगे आप चोरल की वादियों में, चोरल की नदी में सब हाल दिल के। नाइस नाइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आज कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? आज हम लोकल इंदौर के पास चोरल है, 22 से 25 किलोमीटर दूर, वहाँ जा रहे हैं। और पूरा कैंपिंग का हमने सामान लिया है, अपना किचन है, टेंट है, एवरीथिंग। तो क्या इंदौर के पास ऐसी जगह है जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं? बहुत सुंदर, बारिश में। अभी तक तो आपने हमारे किसी भी सब्सक्राइबर को, किसी भी व्यूअर्स को आपने बताया ही नहीं। अभी तक नहीं दिखाया, पर अब दिखाएंगे। क्यों नहीं बताया आपने अभी तक? चलिए बताओ, क्या लेके जा रहे हैं, कैसे आप जा रहे हैं, क्या तैयारी है आपकी? देखिए, ये हमारा किचन है, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, किचन आपने रख लिया है, गैस सिलेंडर रख लिया है, सारा खाना बनाने का सामान है। साथ ये में हमारा कैंपिंग टेंट है, कैंपिंग टेंट भी है। टेंट भी रख लिया, चेयर्स भी रख ली, जिससे कि हम, ये चेयर है हमारी, कि आराम से बैठ के एंजॉय कर सके। और एक हमारा पूरा 4 लोगों का सेट है बैठने का, टेबल वगैरह, तो हम आपको दिखाएंगे। जो आप बता रहे हैं चोरल, वहाँ पे क्या क्या है, मतलब आपको? वहाँ पर एक तो नेचुरल बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, पानी है, नदी है, और उसके आसपास नदी भी है। हाँ। अच्छा, इंदौर के पास हमने सुना नहीं था, हमने सुना नर्मदा है, ये तो इंदौर से लगभग पड़ती है 70 किलोमीटर दूर। आप जाएंगे, देखेंगे, हम अपनी नज़रों से आपको दिखाएंगे। आप चलिए हमारे साथ, बने रहिए इस वीडियो में। चलिए दिखाते हैं आपको हम इंदौर के आसपास कौन से ऐसे बहुत खूबसूरत क्षेत्र जिसका आप चोरल नाम ले रही हो। जी, जो हम तो हमेशा जाते हैं, हर बारिश में जाते हैं, वैसे भी चले जाते हैं, क्योंकि पानी वहाँ हमेशा बना रहता है। चलिए देखते हैं, चलिए हमारे साथ। अभी हम रेडिसन पहुँच गए हैं और थोड़ी देर में हम गुलाब बाग पहुँचेंगे, भैया को लेना है। और उसके बाद हमारी जर्नी शुरू होगी अपने पिकनिक के लिए, जो कि हम चोरल जाने वाले हैं। देखते हैं, जो भी जगह अच्छी लगेगी, चोरल के ही रेंज में रहेंगे, और जो वीडियो बनाएंगे वो आप लोग देखेंगे निश्चित। ये देखिए एफोटल और रेडिसन ब्लू। अभी हम चल रहे हैं इंदौर शहर के बीच में, इसको हम पहले रिंग रोड बोलते थे, अभी भी रिंग रोड ही कहते हैं। और बगल में आप देख रहे हैं होटल भी है, सामने आने वाला है बॉम्बे स्क्वायर। यह है इंदौर शहर के नज़ारे। मौसम इस समय कूल है, क्योंकि बारिश का मौसम है। कल दिन भर बारिश होती रही, आज भी लग रहा है कि बारिश होगी। और ऐसे सुहाने मौसम में यदि बारिश हो जाए तो पिकनिक का आनंद ही 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये आप देख रहे हैं सामने बड़ी सी आपको जो हाई रेज बिल्डिंग दिख रही है, इसको बोलते हैं इंदौर का बॉम्बे हॉस्पिटल। और ये जो स्क्वायर है, इसे
बॉम्बे स्क्वायर भी कहा जाता है। देखो दोनों तरफ कितनी हरियाली है। थोड़ी सी बारिश हुई है तो एकदम से अपने नेचुरल कलर में है। हाँ बिल्कुल सब पेड़ बिल्कुल हरे हो गए हैं और बड़ा अच्छा सुहाना लग रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं खंडवा रोड पर और यहाँ से चोरल पड़ेगा लगभग अभी 20 किलोमीटर। देखिए आसपास की हरियाली। सिमरोल का नया रास्ता बन गया है। सिमरोल चले गया उस तरफ और ये नया रास्ता बाईपास का बन गया और आगे एक नई टनल बन रही है अभी, जो इस रास्ते को और सीधा कर देगी, जिसको बोलते हैं हम भेरू घाट। अब हम आ गए हैं भेरू घाट पे। जैसे है ना घाटी, तो ये भेरू घाटी, चोरल का घाट इसको कहा जाता है। और यहीं पे बन रही है भी एक टनल, जिससे इस घाट को सीधा कर देंगे। खिली खिली धूप। मौसम कितना बदल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश का मौसम हो गया, बादल छा गए घटाओं के साथ और यहाँ पे आ गई धूप। नया रास्ता कितना बढ़िया बन गया देखिए। रास्ता तो बहुत ही प्यारा हो गया। जब रास्ते अच्छे होते हैं तो चलने का आनंद भी आ जाता है। अब हम आ गए हैं 22 ग्राम में और यहीं से जाता है एक रास्ता कनाड़ का, करीब 20 किलोमीटर। वो भी बहुत खूबसूरत जगह, जहाँ पे एक प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पे लगभग करीब 60 सालों से वहाँ पे सतत रामायण पाठ चल रहा है। और ये है सामने शनि नवग्रह टेम्पल। दक्षिण मुखी है। दक्षिण मुखी है, जैसे बोलते हैं कि भारत का पहला शनि मंदिर, ऐसा कहते हैं। ये देखिए शनि मंदिर। जय शनि महाराज की जय। रतबी पिकनिक स्पॉट 3 किलोमीटर और आगे है ओंकारेश्वर 45 किलोमीटर और खंडवा है 97 किलोमीटर। और अब हम जा रहे हैं गुंजारा गांव के अंदर। इधर से गुंजारा में प्रवेश करेंगे और ये आ गया हमारा प्राइवेट रिजॉर्ट का रास्ता। देखिए साहब, शानदार रास्ता नया बनवाया अभी हमने सरकार से बोल के। और इन्हीं रास्तों पे कभी कभी लेपर्ड भी, ये 10 किलोमीटर का एरिया है और उसमें कम से कम 5 लेपर्ड हैं तो घूमते हुए मिल जाते हैं। रास्ता कितना अच्छा बन गया भैया। ब्लॉग में बोल नहीं रहा था। कुछ देर अब ये हम जा रहे हैं गुंजारा गांव। चोरल में ही आता है ये पूरा देखिए आप, बहुत ही शानदार। साइड में जो दिख रहा है वो रेलवे पटरी है, जो कि बारिश में चलती है ट्रेन, लोकल ट्रेन है, खंडवा तक जाती है और बहुत ही सुंदर नज़ारे होते हैं उसके। ये हमारी फॉर्च्यूनर निकल के जा रही है। ये देखिए, ये नर्मदा की पाइपलाइन है और आगे जाके थोड़ा 3-4 किलोमीटर के बाद हम अपना टेंट वगैरह लगा के अपना पिकनिक स्टार्ट करेंगे।
मौसम अभी खुला हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, पर थोड़ी देर में संभावना है कि बारिश हो। अभी तो धूप दिख रही है। चलिए, जब टेंट लगाएंगे तो हम दिखाएंगे, बीच बीच में आपको बीच के नज़ारे दिखाते रहेंगे, यहाँ की खूबसूरती दिखाते रहेंगे। बहुत ही सुंदर जगह। देखिए चोरल का नज़ारा, एकदम से अभी 2-3 बारिश हुई है और बारिश के बाद एकदम पूरी ग्रीनरी। ये जंगल कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हमारी फॉर्च्यूनर चली आ रही है। देखिए चारों तरफ रोड्स भी बहुत अच्छे बन गए। अब तो पहले तो कच्चा था, पर अब बहुत अच्छा हो गया है। ये जो आप रेलवे ट्रैक देख रहे हैं, ये पूरे जंगल को कवर करते हुए बारिश में ही चलती है। ये चलती तो सब हमेशा है, पर बारिश में इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ के लोग इसकी बुकिंग बड़ी मुश्किल से मिलती है। बहुत ही ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल और पूरा जंगल कवर करते हुए जाती है। ये देखिए आप, और इस जंगल को देखो आप, इतनी सुंदर नेचर के करीब हम इतने हैं। बहुत ही, पूरी रेलवे ट्रैक है, तो यहीं से निकलती है तो उसके नज़ारे देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मोर सामने से देखने में बहुत ही खूबसूरत। कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, और हमने देखा। और देखिए इस साइड भी देखिए, मोर भी है, मोरनी भी है, इनकी पूरी फैमिली है। और कलर कॉम्बिनेशन, कहते हैं हम राष्ट्रीय पक्षी में मोर का नाम इसीलिए लिया गया है क्योंकि बहुत ही सुंदर। और यहाँ और भी बहुत सारे, उनका पूरा ग्रुप है। देखिए उस साइड भी आपको मौसम है और क्या मस्त रास्ते हैं। एक डेस्टिनेशन तो अपनी आने ही वाली है, वहाँ देखेंगे, नहीं तो फिर आगे नदी के पास जाएंगे। बस थोड़ी ही देर में हमारा स्पॉट आने वाला है जहाँ हम अपना टेंट लगाएंगे। उससे पहले सोचा कि आपको कुछ और नज़ारे दिखा दिए जाएं, जंगल की खूबसूरती दिखा दी जाए। ये देखिए, आपने बोला था कि 25 किलोमीटर इंदौर से है, हम यहाँ पे 35 किलोमीटर आ चुके हैं। अच्छा, कितनी दूर हो रहा है आपको रिजॉर्ट? बस आने वाला है, आधा किलोमीटर भी नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस 500 मीटर पे आपको वो रिसोर्ट मिल जाएगा। चलिए, मतलब बुकिंग कर रखी है आपने सब वहाँ पे? सब पूरी है आपके पूरा साथ? सब कुछ सामान मेरे साथ है। अच्छा, चलिए आप बोल रहे हो तो देखते हैं। अब तो आ ही गए, आपको दिखाते हैं। पर हो सकता है हम यहाँ ना रुकें क्योंकि हमें नदी के पास भी जाना है। वहाँ पानी रहेगा, सब चीज़ें रहेंगी। पानी वैसे हमने साथ रखा है, पर फिर भी उसका मज़ा कुछ और है। खाना बनाने में भी मज़ा आएगा। देखिए सबसे खूबसूरत जगह चोरल की, ये हमारा रिसॉर्ट। यहाँ पे ये पानी बह रहा है, नदी है, और यही हम अपना टेंट लगाएंगे। कैसा नज़ारा है? ये तो बहुत शानदार जगह है साहब। ये तो आपका हिडन जेम है चोरल का। आपने पहले बताया नहीं हमको। अच्छा, लेके आ रहे हैं। ये देखो, तो यही आपका रिजॉर्ट है ये? जी, नेचुरल रिजॉर्ट। इधर आपकी ये चोरल नदी बह रही है। पानी देखो कितना अच्छा।
देखिए चोरल के जंगल में हमारा टेंट लगना शुरू हो गया। अभी सामने नदी बह रही है, यहाँ हमने अपना टेंट लगाया हुआ है और यहीं हम अपना खाना बनाएंगे अब। अंदर की तरफ से, अंदर की तरफ, अंदर नहीं है। ये इधर है ना, अंदर है। उसका गेट उस साइड जा रहा है। इजी बहुत है इसको लगाना ना, दूसरे टेंट जो हो उसके कंपैरिजन में। रेडी हो गया, चेयर्स डल गई। अब देखता है। अच्छा, बेड की तैयारी है अभी, अब बेड लगेगा। ये देखिए, पास से दिखाती हूँ आपको। ये हमारा अंदर टेंट रेडी हो गया। ये चेयर लग गई हैं। अब बस मुझे किचन ओपन करना है और कुछ खाना बनाने की तैयारी करना है। खाने में भी देखना पड़ेगा क्या बनाना है। अब ये देखिए नज़ारा, सामने ही नदी बह रही है और यहाँ हम बैठेंगे। एक टेबल और खुल रही है जिससे कि सब्जी अब्जी काटी जा सके मेरे से। हरडिया ट्रेवल डायरीज में उसको अलग कर लूँगी ना। आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज हम इंदौर से चल के आए हैं चोरल की वादियों में। इन वादियों में मैं आ रहा हूँ 1985 से। 1985 और 1985। ये देख लीजिए आप यहाँ का नज़ारा। ये देखिए नदी, और इधर आपको दिख रही हैं बकरियाँ जो हिमाचल और कश्मीर में भेड़ के रूप में तब्दील हो जाती हैं। और यहाँ पर ये बकरियाँ हैं। ये हमारी कैंपिंग साइट है और इधर लगा हुआ है हमारा ये एडवेंचर हंट का टेंट। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। आज का मौसम भी ठीक है। सुबह हम जब घर से निकले तो उस समय बारिश थोड़ी स्टार्ट भी, बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई थी, परंतु अभी बारिश बंद हो गई है। धूप है, परंतु ऐसा लगता है कि मुझे 1-2 घंटे के अंदर बारिश होगी। उस समय हमारा जो ये टेंट है ये हमारा काम आएगा। मनीषा जी, क्या चल रहा है खाने के अंदर? आज क्या बना के खिलाओगी आप? आज एक तो मैं बना रही होगी मौसम के हिसाब से भजिए। अच्छा, पकोड़े बन रहे हैं? हाँ, वेरी गुड। और खाने में देखते हैं अभी क्या बनाते हैं। आप जो घर से अंकुरित बना के लाई हैं आप तो रखा ही है। हाँ, आज हमारे स्पेशल गेस्ट भी हैं हमारे साथ, मिस्टर विशाल जी। विशाल जी, आप बताइए कुछ अनुभव यहाँ के बारे में शेयर करिए। अनुभव है कि मतलब वाटर फ्रंट नियर बाय रिवर के अगर आपको कहीं बैठना है और एंजॉय करना है फैमिली के साथ काइंड ऑफ पिकनिक, तो आप या तो रिसोर्ट ऑप्शन बेस्ट है। और रिसोर्ट जैसी ही लोकेशन है
बहुत बड़ा कंपाउंड है, बहुत बड़ा प्रमाइस है। वेदर भी सपोर्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर हमारे एनवायरनमेंट को, और धूप भी हल्के से बादल भी हैं, तो कुल मिला के बढ़िया एक्सपीरियंस। मतलब कई लोगों को पता नहीं है कि चोरल में या इंदौर के आसपास 10-20 किलोमीटर के रीजन में कई सारी ऐसी जगह हैं जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है, जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। बिल्कुल आपने सही एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम तो 1985 से यहाँ पे आ रहे हैं, इससे हम अपना ही रिजॉर्ट समझते हैं। प्राकृतिक रिजॉर्ट है, जंगल ज़मीन भारतवर्ष अपने आप में अद्भुत चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। और जितना हम इसको सहेजते हैं उतना ही अच्छा रहता है। प्राकृतिक चोरल की नदी है, थोड़ा सा यदि बारिश हो जाए तो ये नदी बिल्कुल फुल सवाब पे आ जाती है। डेस्टिनेशन ही ब्यूटीफुल नहीं है, यहाँ तक की जर्नी भी बहुत ब्यूटीफुल है। अलग अलग घाटों से आना है ना, उस तरीके के जंगल पहाड़ दिखते हुए आना, और जहाँ पर लेपर्ड्स साइटिंग भी हुई है 1-2 बार। बिल्कुल, मैंने खुद नहीं देखा था। हम लोग हो जाता है कि शायद हमें भी दिख जाए, उस फीलिंग के साथ व्यक्ति चलता है। हम लोग अक्टूबर में यहाँ पे आए थे, तो अक्टूबर के अंदर हमें यहाँ पर एक हमें लेपर्ड देखने को मिला था। मनीषा जी मेरे साथी थी, और देखने के बाद अद्भुत। मैं हमेशा इनसे बोलता था कि यहाँ पे लेपर्ड है, परंतु ये मानती नहीं थी। और हमने शाम को ही अपना नाश्ता किया और हम ऐसे निकले, से 500 मीटर की दूरी पर लेपर्ड को देखा। लेपर्ड बड़ा रिक्लूसिव प्राणी है, तो अगर वो दिख रहा है इसका मतलब ये है कि लेपर्ड की तादाद ज़्यादा है, या उनकी मतलब ये मानिए कि वो 20 सेकंड में हमारे आंखों से ओझल हो गया। जब तक हम उसको कैमरे में कवर करते तब तक तो वो देखते देखते ही बस एक परछाई जैसी हमें दिखी। कैद भी हुआ वो, पर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था। पर है यहाँ पे, हमने यहाँ के रहवासी जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात की तो उनने बोला है यहाँ पे, और उनको दिखते रहते हैं हर 2-4 दिन में। अब हमें तो एक ही बार दिखा है, अब देखते हैं। चलिए, आप पकौड़े बनाएं तो फिर हम अपने दर्शकों को भी पकौड़े खिलाएंगे। साथ में खाना भी है, लंच भी बनेगा। अभी हम शाम तक यहीं हैं। हो सकता है साथ में इन्वर्टर भी लेके आए हैं हम लाइट के लिए, यदि ज़रूरत पड़ेगी तो उसका भी इस्तेमाल करेंगे। लगता है आपकी पकौड़े की प्रिपरेशन हो गई, तैयार चल चल रहा है। नाइस, चलिए चलिए जी जनाब, हो गए पकौड़े तैयार? अरे साहब, भूख लग रही है, 2 बजने वाली है। सुबह से हमने मस्त एक पोहा ही खाया था। देखिए पकौड़े तैयार हो रहे हैं हमारे किचन के अंदर। ये क्या है? ये कसूरी मेथी। अच्छा, कस्तूरी मेथी। तो वो टेस्ट करते हैं कैसे आपने बनाए हैं। ये देखिए मिनरल वाटर है ये। यहाँ से कालाकुंड पड़ता है करीब 8 किलोमीटर, और पातल पानी ही पड़ता है करीब 10 किलोमीटर। पातल पानी में एक वाटरफॉल है, ये देखिए। देखिए लड़ रहे हैं आपस में, ये दोनों बकरे हैं। मस्ती चल रही शुरू की। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़े। मतलब बिल्कुल बैलेंस है। हाँ, बिल्कुल नमक मिर्ची, और साथ में आपने जो कस्तूरी मेथी डाली है, और साथ में आपने जो कश्मीर से लाया हुआ जो अनार है, शुद्ध महादेव से जो हमने लिया था, ओह, वो तो टेस्ट को उसने 100 टाइम्स बढ़ा दिया है। मतलब मनीषा जी की तारीफ़ करूँ मैं या अनार की तारीफ़ करूँ? हाँ, अनार की तारीफ़ करना तो जायज़ बनता ही है, परंतु तारीफ़ उसकी भी करना पड़ेगी जिसने इसको बनाया है, नहीं तो अगली बार बनानी छोड़ दे। नहीं, सब नहीं बनाएंगे हम। क्या रंगू बाबू, सही है ना? सही बात। शेफ खुश रहना चाहिए। शेफ को तो खुश रखना हमेशा ज़रूरी है। इस मौसम में, इस चोरल की वादियों में
तो यहाँ पर जो हम पकोड़े खा रहे हैं उसका आनंद जो है बिल्कुल असीम आनंद है। एक नंबर बनाया आपने। भजिए यस, भजिए पकोड़े। और पानी की आवाज़ देखिए आप, कितनी शानदार आवाज़ आ रही है। जी जनाब, वाह, बहुत ही शानदार। हमारे इंदौर के लोग जब देखेंगे कि चोरल की वादियों में इतने शानदार हार्डे रिजोर्ट है तो क्यों नहीं यहाँ आए। हम बोलना चाहते हैं हमारे भाइयों, आ जाइए, आ जाइए। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप चोरल की वादियों में, चोरल की नदी में? That's great. वापस आओ। ये देखो इतना पानी तेज है। अपना मिलेगा यहीं, रास्ते चाहे वीरान हो। ये दुनिया ही आज सिमटती नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या। मेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, इसलिए नज़ारे नहीं देख पा रहे आप, इसलिए ज़रूरत पड़ी मेरे को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब देख ही रहे हैं सारी चीज़ें। अब हमारा लंच प्रिपेयर हो रहा है। आज ये स्पेशल सब्जी है, बैगन, अच्छा, टमाटर, आलू की स्पेशल सब्जी बन रही है आज। अच्छा, हाँ, अच्छा। आप और भैया दोनों मिलके बना रहे हैं? यस, दोनों मिलके बना रहे हैं और रोटी भी हम बनाएंगे आप। अच्छा, रोटी तो नहीं बना पाओगे आप लोग, रोटी तो आप बना ही नहीं सकते। अरे ये तो देखो, मुझे नहीं, मुझे पता है कि बना सकते हो, परंतु आज की सिचुएशन में मुश्किल है थोड़ा सा, अरे क्यों मुश्किल है? क्योंकि मैं रोटी बेलने के लिए कुछ लाई नहीं हूँ। हम हाथ से बना लेंगे। हैं? हाथ से, हमने जो ट्रेनिंग ली है हमारी माँ से। भैया क्या आलू बैगन और टमाटर कैसी सब्जी बनाई तूने? अच्छी बनी होगी, सर ने भी उसमें चलाया है हाथ पर, हाँ, मसाले वसाले डालेंगे तो अच्छा होगा, लगता है कि अच्छी बनी। चलो, आप खा के बताएंगे। आज सब्जी तो मैंने नहीं बनाई है, रोटी मैं बनाऊंगी, देखते हैं। रोटी भी बोल रहे हैं सर तो कि मैं बनाऊंगा, हम बनाएंगे, हम मतलब तू और भाई सर। अब ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है। हम नहीं बना सकते, हमारी माँ ने सिखाई ऐसा मोटी। अच्छा, वो बना नहीं पाओगे ना आप? ऐसा आपकी माँ ने तो सिखा दिया, पर मैंने वो आटा नहीं लगाया ना। थोड़ा कर लेंगे, ठीक है उसको। अच्छा, चलो देखते हैं, लेट अस सी। ठीक है। कहाँ बैठे हैं आप लोग? और अपने रिजोर्ट में बैठे हैं, रिवर साइड पे बैठे हैं मैम। ओह माय गॉड। चोरल की वादियों में हमारे लेफ्ट साइड नदी और राइट साइड भी नदी, और सामने है पहाड़ियाँ, वादियाँ। विशाल बाबू के साथ बैठे हुए। सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है, आलू बैगन टमाटर की। आलू बैगन टमाटर की सब्जी तैयार हो गई है। अच्छा, अब कोशिश करेंगे कि अपने हाथों से हम चपाती खिला के मोटी मोटी अच्छी, जो माँ ने हमें सिखाई थी कभी, अच्छा। कि बेटा इमरजेंसी में जब बीवी जब रूठ जाए हाँ, तो ये रोटी बना के खा लेना भैया, खिला देना। तो बीवी रूठ बना गई के क्या? देना। तो बीवी रूठ गई क्या?
अरे नहीं यार, इमरजेंसी में क्या करो। नहीं तो अब रूठी क्या, तो आप बोल रहे हो कि मैं रोटी बनाएंगे, हम बनाएंगे। हम तो चाहते हैं कि भाई इमरजेंसी लगी क्या? हम बाहर आए हुए हैं, रिजोर्ट पे अपने आए हुए हैं, तो आराम करो, रेस्ट करो, थोड़ी सेवा हम भी कर लेते हैं। अच्छा तो ये बोलो ना, हाँ, कोशिश करेंगे बनाने की। बाई ने सिखाई थी, ये वाली बात नहीं मत करो। ये बोलो कि हाँ हमारी मर्जी है, और रोटी आप बना नहीं पाओगे, ये तो मुझे भी पता है इस जगह पे। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, है ना। देखते हैं, चलो चलिए, लेट अस होप चलो। कि कुछ हम कर सकें आपकी सेवा के अंदर। हाँ, सेवा यही होता है कि खाना खा लो। एक पल है रोना क्या भैया, जीवन का सब्जी तुमने बना ली? सब्जी बन गई नहीं, बॉस का भी पूरा सहयोग रहा सब्जी में। अरे बॉस हो तुम्हारा दोनों का। मेन शेफ कड़ची ना चलाए जब तक सब्जी नहीं बन पाती है, बॉस ने कड़ची चलाई, बहुत अच्छी सब्जी बनी है, उतना स्वाद होगा उसका। रोटी और टिक्कड़ वाली। जरा हमारा किचन दिखा दो, जरा कोशिश करेंगे कि टिक्कड़ वाली। अच्छा देखो, पानी का बहाव तुम्हारे पीछे है, इतना शानदार जगह पे बैठ के रहो यार। क्या दिखा दें आपका किचन? किचन में दिखा दो, देखो। ओह माय गॉड, किचन, ये गैस सिलेंडर, ये निकाल लिया है वैसे मेरा किचन, गाड़ी में है। ये देखो हमारे रिजोर्ट की चिड़िया, कितनी प्यारी चिड़िया है। वाह, इतनी फूलती हुई रोटी, क्या बात है। नाइस नाइस। बाबा भी होते तो नहीं जाती। छोटे लाए, 3 बड़े लाए। ये है खाकरे के टिकवुड का पत्ता है, ये जिसको हम बोलते हैं, और ये है खाकरे का पत्ता। और इसी पर रख के, जैसे केरल के अंदर वो केले का पत्ता खाना खाया जाता है केले के पत्ते में, इसी प्रकार से हम यहाँ सागवान के पत्ते में हम अपना खाना खा रहे हैं। और ये खाकरे के 3 पत्ते हैं, इसी से बनते हैं दोने और पत्तल। अच्छी ये तो तो आप लो ना, तो ये वाली लेना। सर बता रहे हैं सिर्फ 2000 का फर्क है। ये ज़्यादा अच्छी है, वो सर जो बैठे हैं वो ज़्यादा अच्छी है। उसका सेटिंग कंफर्ट वगैरह सब कुछ 2000 रुपये का। देखिए ये हमारा खाना खा रही है, देखे ना आप। सुबह के 6 बज गए। अच्छा, हाँ, उठो उठो, सुबह 6 बज गए, उठ जाइए। हम लोग तो फ्रेश भी हो लिए हैं, नहा धो भी लिए हैं। हाँ, तैयारी पूरी हो गई है, गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है, बस जल्दी से चलें। हैं? ओहो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमने देखा, हमने देखा, हमने कितना प्यारा देखा। मोर है, आप देखिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, परंतु छुप गया वो। नीचे चले जाओ, उतर जाओ, नीचे उतर के जाओ। इस वक्त का समय है 6:30 बजे का, देख लीजिए। ये है कितना शानदार पानी की धाराएं बह रही है। हाँ, बेहतरीन। और ये देखो क्या शेड आ रहा है, ओह बेहतरीन, एक नंबर।
बहुत ही शानदार पानी का बहाव, इसकी कल कल बहती हुई धारा। आइए आइए सरकार, आ जाओ। भोर भाई, इस पनघट पर, नदी पर, चोरल की नदी पर अपना हाथ मुंह धो लो। आइए आइए, धोलो 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 धोलो। ये कितनी कलकल बहती हुई धारा, कितनी प्यारी लग रही है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अब हम अपना टेंट भी निकालेंगे और यहाँ से निकलने का अभी निकलना पड़ेगा। टाइम हो गया है, चीज़ों को मैनेज करना है जी। देखिए, अब पूरा एंजॉयमेंट करने के बाद हाँ, इस चोरल की वादियों को छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है, परंतु अब चलना आवश्यक है। तो हम अपना, अब जो अपना टेंट भरा है इसको हम बंद करके अपनी गाड़ी में लोड करेंगे। साथ के अंदर हम अपने किचन तो हमने बंद कर दिया है, साथ में टेबल वेबल, अपनी कैंपिंग चेयर और रखी हुई है। और अब घर की ओर प्रस्थान होगा। इस संबंध में मैं अपने व्यूवर्स को ये कहना चाहूँगा हाँ, कि चोरल इंदौर से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पे हम अभी आए हुए हैं। बिल्कुल प्राकृतिक संसाधन सतपुड़ा की ये पर्वत श्रेणियाँ हैं। और ऐसे हम जो यहाँ हैं इस समय, ऐसे 10 स्थान ऐसे कम से कम जिसको एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाएंगे तो गुंजारा गांव है, उसके आगे एक और छोटे छोटे गांव हैं। तो बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर लेपर्ड भी हैं, हिरण भी है, दूसरे जानवर भी हैं। और आने वाले समय में सरकार, मध्य प्रदेश सरकार इसको एक अभयारण्य का रूप भी देने का प्लान कर रही है। तो अभी तो हम बहुत आसानी से यहाँ पे पहुँच जाते हैं, और हो सकता है कि 2 साल 4 साल बाद हमें रिस्ट्रिक्शन लग जाए और यहाँ पे हमें बड़े मुश्किल से आना हो, उनकी परमिशन लेके आना होगा। हाँ। उनकी गाड़ी से आना होगा। तो बहुत ही अच्छा स्थान है। और हमारे इंदौर लोग तो चोरल के क्षेत्र में आते ही हैं, तो ज़रूर यहाँ पे आएँ, अपना समय व्यतीत करें और एंजॉय करें अपने फैमिली के साथ। हम चाहेंगे कि चोरल को भी एक्सप्लोर किया जाए। और हिमाचल, जम्मू कश्मीर के अलावा भी हमारे इंदौर में भी बहुत सुंदर जगह हैं, बारिश में बहुत सुंदर लगती हैं। मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि हार्डिया ट्रेवल डायरीज़ जी, जो देश के विभिन्न ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आम जन नहीं पहुँचते हैं, हम उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने लद्दाख को एक्सप्लोर किया, हमने संस्कार वैली को एक्सप्लोर किया, हम पदुम गए, और हमने जो ऐसे स्थान को हमने एक्सप्लोर किया जहाँ पर टूरिस्ट जाते ही नहीं हैं। और निश्चित है कि हार्डिया ट्रेवल डायरीज़ का एक मकसद यही है कि लोग विदेश की ओर भागते हैं। हम बोलते हैं कि हमारे देश में ही इतनी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, यहीं समय बिताने के लिए बहुत सारी जगह हैं। तो हमारा देश ही घूमने के लिए बहुत अच्छा है। तो हम अलग अलग चीज़ें आपको बताते रहेंगे, और भी हम चोरल के वीडियोस आने वाले सप्ताह में हम डालेंगे, अपलोड करेंगे आपको अपने गाँव से। आज हम जिस जगह पे हैं, बताएंगे। आज हम जिस जगह पे हैं वो भी एक लोकल लोग को छोड़ के ट्रैवलर जो होते हैं, जो एक्सप्लोर करते हैं,
वो इस जगह पे बहुत ही नाम मात्र के लिए 2 से 3%, 5% से ज़्यादा लोग नहीं आते। नहीं आते। आज हम सुबह से आए हुए हैं, परंतु हमने नहीं देखा कोई आया है यहाँ पे। तो आया भी तो आए और चले गए, परंतु वो सबसे खूबसूरत जगह यही है। देखिए आप, नदी है, सारी ग्रीनरी है और स्पेस भी है जहाँ आप अपने आप को, अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे हमने टेंट लगाया, कोई नहीं है। और एक बात और मैं कहूँगा कि हार्डे हॉस्पिटल के ब्लॉग आप देखते रहें। यदि आपने नहीं देखे हैं तो पिछले ब्लॉग हम देखें। हमने सुध महादेव, शिव खोड़ी, जम्मू, हिमाचल, पांगी वैली के साथ में हम कश्मीर एरिया को भी हमने एक्सप्लोर किया। तो आप हमारे ब्लॉग को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नए नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू। ये चोरल की रतवी नदी है। आप देखिए इसका नज़ारा, कितने उफान पे है, कितना पानी। ये देखिए लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये आ रही है यहाँ से, हम भी यहीं तक आए हैं। ये है रतवी हाँ, रतवी नदी। पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पे लोग पिकनिक बनाने आते रहते हैं। लोग यहाँ खाना भी बनाते हैं। और बह भी जाते हैं। प्रिकॉशन ना लें तो बहुत आसान है यहाँ से बहना भी। मैं सभी जो नौजवान बच्चे हैं उनको यही कहना चाहूँगी कि एंजॉय करना अपनी जगह है, परंतु पानी के बहाव में नहीं जाना चाहिए जब तक कि अपन को लगे नहीं। और बारिश में तो कुछ कह नहीं सकते कब पानी का बहाव बढ़ जाए। अब देखिए बच्चियां घूम रही हैं, परंतु कहीं ना कहीं एकदम से रिस्क आ गया तो बहुत प्रॉब्लम इनके लिए हो सकती है। कभी भी बहाव में नहीं जाए, ये मेरा सजेशन है। बाकी सभी के पेरेंट्स हैं, सभी सक्षम हैं, सभी समझदार हैं। हम आए दिन देखते हैं कि ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अब ये लोग बैठे हुए हैं, एकदम से बहाव तेज होगा तो इनको निकलना भी मुश्किल होगा। ये हम देखते हैं। पर सबकी अपनी मर्जी है, सबका अपना सोच है, फैमिली है साथ में।